नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों ही खेमों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप दर आरोप लगाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी दरअसल इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपील तक नहीं की। आज की अगर बात करें तो वायनाड वो पहुँचे हैं जहाँ से वो सांसद है, और उनकी सांसदी जाने के बाद भी ये बात कही जा रही है कि फिर से अगर दोबारा वहाँ पर उपचुनाव होते हैं और उनकी सज़ा को अगर माफ़ कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उपचुनाव में भी वो वहीं से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये तमाम ऐसे जो है सवाल हैं जिनको लेकर के तरह तरह की कयास आराई जो की जा रही है। राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि 2024 तक अगर ये मामला खिंचता है और 2024 तक अगर राहुल गांधी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। यही तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे न्यूज़ रूम में। सहयोगियों से बात करके समझेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है कि कांग्रेस पार्टी को 2024 से पहले ये जो बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं वो, और जाहिर सी बात है कि उनकी सांसदी जाने का सीधे तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल से लेकर के पार्टी से जुड़े हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो कांग्रेस पार्टी को 2024 में सत्ता में देखना चाहता है। मेरे साथ प्रांशी इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है, और आज वायनाड जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, वायनाड पहुंचने के बाद क्या वाकई फिर से एक बार उस बल को ताकत मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ एक बड़ी रैली को करने जा रहे हैं, रोड शो करेंगे, और दरअसल इस रोड शो के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बतलाना चाहते हैं कि सांसदी जाने के बावजूद भी लोगों में जो उनकी एक पकड़ है, जो लोग उन्हें प्यार करते जो चाहते हैं, वो अभी तक बरकरार है। देखिए, फिलहाल जो राहुल गांधी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, फिलहाल तो यहाँ पर इंतजार ये किया जा रहा है कि 13 अप्रैल के दिन आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला यहाँ पर सुनने को मिलेगा। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर 3 मई जो तारीख है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि सज़ा पर रोक लगाने के लिए, उस सज़ा को चुनौती देने के लिए सुनवाई 3 मई के दिन होगी। तो हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि वाकई में सज़ा पर रोक लगा दी जाएगी। अगर सज़ा पर रोक लगा दी जाती है, अगर यहाँ पर वाकई में उनकी सज़ा में कटौती कर दी जाती है, महज 1 दिन की कटौती भी अगर हो जाती है, तो 2 साल से कम का समय चाहिए यहाँ पर राहुल गांधी को। अगर यहाँ पर वाकई में सजा में कटौती हो जाती है तो उनकी सदस्यता को वाकई में बहाल किया जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। रही बात यहाँ पर 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव 2024 में है। अटकलें ये तेज हुई थी अबरार की, ना सिर्फ यहाँ पर वायनाड सीट है, अमेठी है, रायबरेली भी गांधी परिवार का गढ़ है। तो रायबरेली को लेकर जो फिलहाल जो खबर सामने आई, बीते कल ही हमने दर्शकों को बताया कि रायबरेली से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है, और अमेठी से उतारने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं प्रियंका को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि प्रियंका का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल में उन्होंने जीत दिलाई, उसके बाद महिला वोट बैंक को वह बढ़ावा दे रही है, कर्नाटक दौरे पर नजर आई, और अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी वह नजर आएंगी 13 अप्रैल के दिन। तो यानी कि देखा जाए, प्रियंका गांधी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए महिला वोट बैंक को साधने के लिए वह मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगी कुछ दिनों बाद, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए, प्रियंका को अमेठी से उतारने की चर्चाएं तेज हैं, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को वह यहाँ पर चुनौती दे सकती हैं। और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उस भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट वहां पर इतना देखने को मिला है कि पार्टी नेताओं ने वहां से अब राहुल गांधी को उतारने के लिए भी यहाँ पर अहम विचार विमर्श कर रखा था। तो उनका कहना यही रहा कि अगर का ऐसा कुछ भी फैसला नहीं आता तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कन्याकुमारी से चुनाव लड़ाने के लिए फाइनल डिसीजन लिया जाना था, आलाकमान के फैसले का इंतजार था। तो ये तमाम रणनीतियां बनती है, ना सिर्फ यहाँ पर वायनाड सीट है अबरार। बिल्कुल, ये एक जो है परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट लगती है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हर उस मोहरे का, हर उस हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है जिससे कांग्रेस पार्टी के मनोबल को गिराया जा सके। और राहुल गांधी की
सदस्यता को रद्द किया जाना, उसी पूरे मामले में हम एक कड़ी के तौर पर देख सकते हैं। आज की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है जगदीप धनखड़ के बयान के बाद फिर से एक नया मामला जो है निकल करके सामने आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने नाम लिए बिना जिस तरीके से राहुल गांधी के उस बयान पर, जो बयान उन्होंने लंदन में दिया था, और जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की मांग की थी कि उन्हें इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जगदीप धनखड़ के जो ये बयान देने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, और जयराम रमेश ने भी कई तरीके से बातें जो है रखी अपनी, और जगदीप धनखड़ को भी जो कई सारी बातें कह डाली है। मेरे साथ आसिफ है। जगदीप धनखड़ के उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है और कह रही है कि कम से कम जो है राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्हें बीजेपी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, बीजेपी की भाषा सियासत के तौर पे ये सब चीज़ें तो देखती है, लेकिन जहाँ तक अगर बीजेपी की बात करें तो वो देखिए कांग्रेस को 2014 से ही इस हालात पे ला के कर दी कि भाई एक विपक्ष का वो विपक्ष है ही नहीं, जिस तरीके से हमारा आप देख रहे हैं। देखिए, सोनिया को लेकर क्या क्या शब्द नहीं कहे जाते हैं। अगर आप रविशंकर के बयान सुनेंगे, संबित पात्रा के बयान सुनेंगे, उसके बाद जो है बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो ऐसी भाषा की मर्यादा करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी को देखिए क्या बनाने की कोशिश की, पप्पू बनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है अबरार की देखिए जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे ऐसे ही कांग्रेस को वैसे इन लोगों ने लगभग ख़त्म कर ही दिया है। हालांकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से आखिर में बता दूं कि अभी देखिए राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई, राहुल गांधी को लेकर ये कह रहे थे भाई आगे क्यों नहीं जा रहे, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, और जब चले गए तो फिर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं कि भैया देखिए नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की दरअसल यही रही है, रणनीति रही है, यही ड्रामा ही रहा है और यही कहते रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये इनका जो है एक सियासी चाल है और ये इसी तरह से बोलते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी लगातार इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो कितना ज़्यादा जो नुकसान कर पाते हैं। हालांकि आज वायनाड पहुंच करके वो अपनी उस राजनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं रोड शो के ज़रिए। मेरे साथ राहुल है। समझते हैं कि वायनाड जाने के पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है, और राहुल गांधी बार बार वायनाड की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, अमेठी क्यों नहीं जा रहे, रायबरेली क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हिंदी भाषा इलाका ये है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोट बैंक में बेहतर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि साउथ का इलाका तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बेहतर स्थिति में नज़र नहीं आती। तो वायनाड जाने के पीछे का क्या बड़ा कारण है? देखिए, वक्त की हमारे पास कमी है और मैं छोटे शब्दों में ही अपनी बात रख देना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी वायनाड सीट इसलिए है क्योंकि वो वायनाड पर अभी भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वायनाड से ही इनकी संसद की सदस्यता गई है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब संसद की सदस्यता उनकी बहाल हो जाती है तो कहीं वायनाड की सीट कमज़ोर ना हो जाए। देखिए, अमेठी है, रायबरेली का जो जिक्र आप कर रहे थे, ये तो सीट है ही है। देखिए, अमेठी का जिक्र कर ले, वहाँ से स्मृति ईरानी है, तो वहाँ से स्मृति ईरानी को हिलाना अभी इतना आसान नहीं रहेगा। रायबरेली सीट की बात कर ले तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी काम ही कर रही है। तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मजबूत दबदबा देखा जा रहा है, जहाँ पर राहुल गांधी की पकड़ है, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सूरत कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है मोदी सरनेम को लेकर, तो आने वाले वक्त में संसद की जो सदस्यता है वो भी मिल जाएगी। बिल्कुल इस तरीके की जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर उनकी सदस्यता जो है बहाल होती है तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में फिर से एक बार वायनाड सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, और जनता के बीच जिस तरीके का क्रेज़ हो सकता है कि वो फिर से एक बार संसद का हिस्सा बन जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।